गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, थ्योरम का जो पोर्शन है, जो ज्योमेट्री का पोर्शन है, बहुत टफ लगता है बच्चों को और वो हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। उनको बहुत टफ लगता है और वो उसमें बहुत परेशान रहते हैं। इसका कारण ये है कि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो सबसे पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगा जो इस थ्योरम में काम आएगा। हम अब पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को भी हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। इस थ्योरम के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं बता दूँ। देखो, ये हमारे पास ये ट्रायंगल्स हैं, देयर आर सम ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। ये तीन ट्रायंगल है, ये अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स हैं, ध्यान से समझना है। ये एक्यूट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल और ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल में जब हम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये इसका वर्टेक्स है, इसका परपेंडिकुलर कहाँ आएगा? इसके बेस पर। कहाँ पे आ गया? इसके बेस पर, ये परपेंडिकुलर हो गया। आगे जाएंगे राइट ट्रायंगल में तो क्या होगा? ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी पहले से ही है, तो इसका एंड पॉइंट पे आ जाएगा। और थर्ड में जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, मोर देन 90 डिग्री से, इसमें जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कहाँ जाता है? इसके बेस के बाहर आता है, बेस के बाहर आता है। तो ये सब चीज़ों की हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ पे? कौन से थ्योरम में? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, बीपीटी या थेल्स थ्योरम में। सबसे पहले एक ट्रायंगल है और थ्योरम में बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन दी है, एक लाइन दिया गया है, जो दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसको मैं आपको ABC और ये लाइन है D और E। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ध्यान से समझो, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू, ये गिवन है। ये बेस है, बेस के पैरेलल एक लाइन D है विच इंटरसेक्ट AB एट E एंड AC एट E, विच इंटरसेक्ट AB at D and AC at E। कुछ नहीं, बस इतना दिया है। किसी भी ट्रायंगल में बेस के पैरेलल एक लाइन, ये बेस है BC, बेस के पैरेलल एक लाइन है DE। मैं इसको जिस मेथड से बता रहा हूँ, अगर इस मेथड को आप समझ जाओगे तो आपको फिर कभी भी कोई भी थ्योरम आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग, इसके से जितने भी इसके टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत इजी बनेंगे। तो ये थ्योरम में समझ में आपको इन ट्रायंगल ABC, देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, गिवन में क्या है? ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC विच इंटरसेक्ट AB एट D एंड AC एट E। तो टू प्रूव हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना हमको? AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ध्यान से देखो, AE अपॉन EC, ध्यान से देखो। अगर ये लाइन DE इसके पैरेलल है, किसके? BC के पैरेलल है, तो क्या होगा? AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हमको प्रूव करना है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा दिखता है, इसलिए लोग इसमें थोड़ा घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कंस्ट्रक्शन में क्या करना है। कंस्ट्रक्शन टेकिंग E as vertex and draw a perpendicular to AB as EF। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है ये? टेकिंग E एज अ वर्टेक्स,
इसको वर्टेक्स ले लें, जैसे अपन यहाँ पे लिए हैं वर्टेक्स, ये वाला ये वर्टेक्स है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इज कॉल्ड ई एफ। अगेन टेकिंग डी as a vertex and draw a perpendicular to AC as DG, AC as DG, एक कौन है DG। दो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, एक इस तरफ, मतलब कौन से AB पे एक परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है EF, और AC पे परपेंडिकुलर कौन सा जा रहा है DG। अगेन जॉइन BE एंड CD, BE एंड जॉइन BE एंड CD। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, जो कंस्ट्रक्शन है वो किस में होगा, डॉटेड होगा। वो कंस्ट्रक्शन किस में होगा, वो डॉटेड में होगा। ये क्लियर हो गया आपको, समझ में आया आपको? ठीक, देखो इसके बाद गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन के बाद हम आते हैं प्रूफ में। किस में आएंगे हम, प्रूफ में। बहुत इजी है, एक कॉन्सेप्ट आएगा, एक मेथड आएगा, एक रूल्स आएगा, उसको आपको समझना है, उसके बाद आपसे बनाना है आपको। देखो कैसे, जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उसको लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू दे है हमारे पास फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इनटू हाइट क्यों लिखा है इसको, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसे लिखा है। क्लियर हो रहा है? अब देखो आपको क्या प्रूफ करना है, हमारा टारगेट रहेगा कि हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, ये हमारा टारगेट है। इस टारगेट को आपको हमेशा याद रखना है ताकि आप भूलो नहीं। हम यहाँ पे पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, देखो कैसे, देखो ध्यान से। AD के रिलेटेड एक ट्रायंगल निकालो और DB के रिलेटेड एक ट्रायंगल निकालो। ध्यान से देखो, इसमें ट्रायंगल में आपको खूब सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। आप AD और DB से रिलेटेड दो ट्रायंगल निकालो। कैसे होगा देखो, AD से रिलेटेड कौन सा ट्रायंगल है, ADE दिखा आपको, ADE, और DB से रिलेटेड DBE, E कॉमन रहेगा। फिर से समझो, देखो ADE AD के लिए, DBE DB के लिए। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DBE। E कॉमन है, ये E कॉमन रहेगा, ADE और DBE। यहाँ पे आ जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ बेस इंटू हाइट। बिल्कुल ये सेम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, ये हाफ हो जाएगा हाफ, इसका बेस क्या होगा AD, इसका बेस क्या होगा, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना उसी को लेके जाना है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो किसको प्रूफ करना हमको, AD, तो AD से रिलेटेड अपन ट्रायंगल लेंगे, तो कौन सा होगा, AD इंटू बेस कितना है AD, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया EF, हाफ। इस ट्रायंगल के लिए DBE, ध्यान से देखो, DBE कौन सा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ जाता है, बाहर। DBE का परपेंडिकुलर कहाँ पर चलेगा, बाहर। और दोनों के लिए ये कौन है, AB है साइड, AB साइड के लिए एक ही परपेंडिकुलर होगा। देखो ध्यान से, कौन सा, EF। तो इसका बेस क्या है, DB इंटू EF। ध्यान से समझना, दोनों ही ट्रायंगल के लिए
परपेंडिकुलर कौन सा हो रहा है, EF हो रहा है। परपेंडिकुलर कौन सा हो रहा है, EF हो रहा है, क्योंकि एक ही पॉइंट से किसी पॉइंट पे अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक ही परपेंडिकुलर होगा, दूसरा नहीं होगा। एक ही परपेंडिकुलर होगा, एक पॉइंट से, आउटर पॉइंट से किसी एक लाइन पे हम परपेंडिकुलर करते तो शॉर्टेस्ट वन होता वो परपेंडिकुलर होता, तो कौन होगा वो, EF है, ये वाला हो गया। इसमें क्या कट होगा, हाफ और हाफ कट जाएगा, EF और EF कट जाएगा। ये थ्योरम है, इसमें हम कट नहीं करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या था हमारे पास, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू हाफ और हाफ कट गया, EF और EF कट जाएगा, तो क्या बचेगा, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो सिमिलरली इस पोर्शन में जैसा हमने वर्क किया उस पोर्शन में भी हमको वैसे वर्क करना है। इस पोर्शन में कैसा वर्क किए थे, AD अपॉन DB, उस पोर्शन में हमको क्या करना है, AE अपॉन EC, क्या करना है अपने को, AE अपॉन EC। क्लियर हो रहा है। तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इतना बड़ा थ्योरम लिखने से अच्छा है कि आप यहाँ पे सिमिलरली लिख करके आप इक्वेशन नंबर 2 भी ला सकते हो। कैसे, सिमिलरली एरिया ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा आप देखो, AED, बोलो AED अपॉन ECD अपॉन एरिया ट्रायंगल ECD। अब देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे E कॉमन था ना, इस तरफ में E कॉमन था, तो इस तरफ D कॉमन होगा। AED और ECD, D कॉमन है, इधर कौन सा था, E कॉमन था। देखो ध्यान से, AED और ECD, D इज कॉमन। हाफ बेस इंटू हाइट, आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। हाफ बेस क्या होगा इसका, AE, बेस क्या है AE, और इसका परपेंडिकुलर कौन है, DG। देखो इधर से कौन सा परपेंडिकुलर आया है, DG। हाफ इसका क्या है, EC, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, DG। क्या कट जाएगा आपका, हाफ और हाफ कट जाएगा, DG और DG कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, एरिया ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ट्रायंगल ECD इक्वल्स टू, हाफ और हाफ कट गया, DG कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, AE अपॉन EC। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर करना हमारे, दो ट्रायंगल आ गए, दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, दो इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करना है। अगर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर है। फिर देख लो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को अब हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, ये अगर लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल हो गया तो राइट हैंड हमको चाहिए, और राइट हैंड तो हमको प्रूफ करना था। तो लेफ्ट हैंड में देखो, पहले लेफ्ट हैंड के अपर पार्ट में देखो, ये क्या है, ये, और इसमें सेकंड, इसमें क्या दिया, ए। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, देखो ध्यान से, एरिया ट्रायंगल ADE, एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल, देखो ADE इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल AED। अगर डायग्राम में हम देखने जाएंगे तो हमको डायग्राम मिलेगा, एरिया ट्रायंगल ADE, एरिया ट्रायंगल AED, दिख रहा है घूमकर, कैसा है ट्रायंगल, ये ऐसा ट्रायंगल है। देखो ADE, एक ही ट्रायंगल बन रहा है ना, ADE और AED, एक बार इधर से पढ़ रहे हैं, एक बार इधर से पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, सेम ट्रायंगल। क्यों इक्वल हो गया, ये सेम ट्रायंगल्स, ये क्यों है, सेम ट्रायंगल से। कौन कौन सा, ADE और AED सेम ट्रायंगल, ADE और AED सेम ट्रायंगल है, इसलिए क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो सेकंड में आ जाओ, ये नीचे वाला ऊपर का पोर्शन इक्वल है, नीचे का पोर्शन आओ, एरिया ट्रायंगल कौन सा है, DBE, DBE इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ECD। क्यों इक्वल है, डायग्राम में देखो, एरिया ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ECD, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये दो लाइन के बीच में दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, DBE और ECD,
किस ट्रायंगल के बीच में दो पैरेलल लाइन के बीच में दिख रहा है? DE और BC के बीच में दोनों ट्रायंगल्स हैं, देखो ध्यान से, DBE और ECD इस दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो हम इसको बोलेंगे बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड सेम बेस। इसका मतलब क्या होता है? बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में और इनका बेस सेम है। कौन सा बेस है? DE है। देखो ध्यान से देखो, DE से बन रहा है ये वाला ट्रायंगल और DE से ये वाला भी ट्रायंगल बन रहा है, ये बेस सेम है और दोनों एक पैरेलल लाइन के बीच में। जब कभी भी दो ट्रायंगल पैरेलल लाइंस के बीच में होगा और उनका सेम बेस होगा तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों मिल गया आपको, फ्रॉम 1 एंड 2 आपको दोनों इक्वल मिल गया, तो क्या मिले, क्या होगा? लेफ्ट हैंड इक्वल हो गया, ये लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल हो गया तो राइट हैंड अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन AC और हैंस प्रूफ लिख देते हैं, ये हैंस प्रूफ। तो ये आपका एक कंप्लीट थ्योरम है। इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम है या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को अभी करा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इट्स ओके।